रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब जरूर, और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता। जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चाहिए। राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चाहिए, करीब। हाँ, बात रही संसार की, तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में तो आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे, आपकी नेम प्लेट गायब, बेटों की लग गई, बेटों के बाद में पोते की लग गई, पड़पोते की लग गई। पर यदि हमने भरोसा किया, एक पत्र मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभानपुर के पास दादर झोरी से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती। हमारी शादी को 9 वर्ष बीत गए, संतान का कोई सुख नहीं था। तब आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और कथा को श्रवण करने के बाद में हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। थोड़ा रिटर्न बढ़ और प्लेन करो रिटर्न को थोड़ा सा। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में जाते सफेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग करा। आंकड़े की जड़ को बांधे हुए में 6 महीना बीत गया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कुछ समय के बाद हमने फिर से सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, दोबारा से मंदिर जाना चालू किया, फिर भी हमारा गर्भ नहीं किया। तब हमने मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया और मंदिर की सफाई करते शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते। तब भाटापारा में, राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ। फिर हम दोनों ने वहां पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया। सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया।
हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था, 11/4/2023 को बाबा ने बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति हुई, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा दूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र में फोटो लगाए गए हैं जो आप एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करते, शंकर ओगड़ी की प्राप्ति इसी को करते। एक पत्र और देखिए, लक्ष्मी साहू, अतिश्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरूप, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकता, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए? आ जाइए, ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरूप, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, प्लेन नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया और वो गठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता क्योंकि गर्भाशय में 2 गठाने हैं और नस चौक, जिसके कारण बस तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर। तब हमें करते क्या? पहली बार आपकी कथा यूट्यूब पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की जमीन की रच को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहां से प्रणाम कर कर पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते, शिव जी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते, बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए, बाबा कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की दोनों गठाने गल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु, ये प्रकारदर्शी शंकर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़े हो अंधे मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। ये गर्भाशय में 2 गठान थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए। ये देवादिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत और शिव के मंदिर में जो झाड़ू पोछा करा सेवा कर,
9 वर्ष तक संतान नहीं हुई और देवादिदेव महादेव की कृपा से 9 वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली। भरोसे के साथ चल रहा है। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं है। ये यात्रा श्रेष्ठ है। आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है, कर लो। लोग कहते हैं ना कथा में जाने से क्या फायदा होता है, हम कहते हैं तुम चलकर तो जाओ। द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंची। संत ने संकल्प लिया था 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहाँ भोजन करूंगा। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तुम कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ किए। द्रौपदी कहती है बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन में कर लेते हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन कर लेते हैं। कभी विचार करिए, आप इतनी संख्या में आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, और लाखों की संख्या में आते हो। ये आपके पत्रों का जो ढेर लगा पड़ा होगा, हम निकालेंगे पत्रों का, आपको दर्शन कराएंगे। इतने पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें पत्र नहीं है। इन पत्रों को आप देखिए, जिनके कार्य होते हैं और लोग दिल से लिखकर भेजते हैं कि मेरे बाबा ने कभी छोड़ी। इसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, कौन से गांव का है, क्या फोन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में होता है। ये लाखों की भीड़, ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे नहीं आ जाते। पेट तक जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं तो अगली कथा में उनका भी पत्र वही मिलता है। आज के ऊपर जाता है। मेरी गुरु की जीजियों, श्रीधर परिवार, श्रीमती कमला देवी, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा और श्रीधर परिवार इस कथा को करवाया है। इनका तो भाग्य प्रबल है जो ये कथा ये करवाए, पर उससे ज्यादा भाग्य आप सबका प्रबल है जो आप शिव महापुराण की कथा में। और खाली ना जाता कोई दर से, कोई अनाथ कोई
क्यों कहते हो कि मेरा कोई नहीं? आप छाती ठोक कर कहो मेरा बाप मेरा शंकर बेटा है, मेरा पिता मेरा शिव बेटा। और जब मेरा पिता मेरा शंकर बेटा है तो मुझे क्या भय था? क्यों भ्रमित हो? क्यों भटकूं? क्यों भटकूं? दुख कटेगा, पर उसमें दुख काटने में शिवर वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं है। संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता, अपना दुख अपने को काटना है। ये यात्रा श्रेष्ठ, आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है, कर लो। और उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन। शंकर भगवान को तो अच्छे अच्छे संत साधु गुरुजन भी नहीं जान पाए। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं शंकर की अविरल भक्ति को जान नहीं पाया। राम स्वयं कहते हैं माता जानकी से कि जानकी अवध से चले थे और लंका तक के बीच में रोज प्रतिदिन मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। जानकी जी ने पूछा कि शिवलिंग में ऐसा क्या है? राम जी सीता जी से कहते हैं शिवलिंग को जान नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जानता हूँ कि शिवलिंग का मात्र स्मरण हमारे चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है, हमें आनंद की अनुभूति कराता है। केवल स्मरण। शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूँ कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बेटियां और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माता भाई बेटी हैं, और जितने आसपास चैनल पर लखा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे ने, आप स्नान करके आए, आप नहा के आए और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा है, गोदी में लोगी कि नहीं? अरे बोलो तो जल्दी, उसकी गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए आएगा? छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया, मारी उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया। कोई दूसरा नहीं, या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा। वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले। नहीं, मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ नहीं करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजा कर सकती है।